हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। और जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आज का जो टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू सीमेंट सेक्टर। तो सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स कैसे चूज़ करें, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए ताकि हमें आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न मिले, कंपनीज कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, क्या बेसिक पैरामीटर्स होने चाहिए उनको सेलेक्ट करने के। सो दिस वीडियो विल कवर एवरीथिंग, और इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप अच्छा स्टॉक चूज़ कर सकें। So without any delay, let's start the video. So guys, I have selected these 10 stocks सीमेंट सेक्टर के जो हैं, और अभी इनका जो करंट प्राइस के हिसाब से इनको मैंने सॉर्ट किया हुआ है। सो फर्स्ट यू कैन सी श्री सीमेंट, इसकी जो करंट कॉस्ट है वो है 23,000 से भी ऊपर है और काफ़ी महंगा स्टॉक है। जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो स्टॉक का प्राइस नहीं, हम कंपनी का फंडामेंटल बैकग्राउंड चेक करते हैं, उसके बाद ही हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं, राइट। सो पहला श्री सीमेंट है जो कि 23,000 करोड़ का है, और सेकंड जो है दैट इज अल्ट्राटेक सीमेंट 6,800 से ऊपर का स्टॉक है। जेके सीमेंट 3,000 का है, एसीसी सीमेंट 2,500 रुपये का है, डालमिया 1742, बिरला कॉर्पोरेशन 951, जेके लक्ष्मी 665 रुपये, द रैमको सीमेंट 656, अंबुजा सीमेंट 564 एंड प्रिज्म जॉनसन 123 रुपये का, राइट। एंड हम इसको शॉर्ट कर लेते हैं मार्केट कैपिटल के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं मार्केट कैपिटल के हिसाब से अल्ट्राटेक सीमेंट इज नंबर 1, तकरीबन 2 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटल है इसका, सबसे बड़ी कंपनी है। और ओवरऑल अगर आप सीमेंट सेक्टर में देखेंगे तो अल्ट्राटेक सीमेंट इज नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटल ऑल्सो एंड मार्केट कैप्चरिंग एज वेल। सेकेंड इज अंबुजा सीमेंट 1,12,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। देन श्री सीमेंट 83,000 करोड़, एसीसी सीमेंट 47,000, डालमिया इज 32,000, जेके सीमेंट 23,000 करोड़ से ज़्यादा का है, रैमको सीमेंट 15,000 करोड़ है, और ये जो 3 स्टॉक हैं लास्ट में, जेके लक्ष्मी 7,000 करोड़, बिरला कॉर्पोरेशन भी 7,000 करोड़ है, और प्रिज्म जॉनसन 6,000 करोड़। तो जो मैंने स्टॉक्स सिलेक्ट किए हैं उनकी मार्केट कैपिटल 5,000 करोड़ से ज़्यादा है, और काफ़ी एस्टेब्लिश्ड और कंपनीज हैं जो मैंने सिलेक्ट करी हैं सीमेंट सेक्टर में, नाम है इनका काफ़ी, और कुछ और क्राइटेरिया हैं विच आई विल बी डिस्कसिंग इट, इनको सेलेक्ट करने का क्या रीज़न था, राइट। सो हम इसको रिटर्न और इक्विटी पे भी सॉर्ट कर लेते हैं। सो लेट्स सी विच कंपनी इज गिविंग गुड रिटर्न्स। सो रिटर्न ऑन इक्विटी जैसा मैंने इस पर सॉर्ट किया है, सो फर्स्ट नंबर इज जेके लक्ष्मी सीमेंट 20% का आरओई है, और सेकंड नंबर है जेके सीमेंट्स का 17%, थर्ड नंबर इज अल्ट्राटेक सीमेंट 15% का आरओई है, फिर रेमको सीमेंट है 15% के आसपास ही है, श्री सीमेंट 14%, एसीसी सीमेंट भी 14% है, अंबुजा सीमेंट 11% से ऊपर है, और ये जो 3 कंपनी है इनका 7% और 3% के आसपास है, राइट। फिर अगर एफआईआई की होल्डिंग्स देखते हैं, सो गाइस यू कैन सी कि एफआईआई होल्डिंग्स में सबसे नंबर 15% का जो होल्ड है वो है जेके सीमेंट्स में, फिर 14% अल्ट्राटेक सीमेंट में है, जेके लक्ष्मी सीमेंट 12% है, श्री सीमेंट में 12% है, डालमिया में 12% है, एसीसी में 12% है, अंबुजा सीमेंट में 12% है। तो पहली जो 7 कंपनीज हैं इनमें 11 से लेकर 15% के बीच में एफआईआई का होल्ड है, राइट। सो आई एम नॉट सेइंग कि एफआईआई होल्डिंग जो है वो वन ऑफ द मेन क्राइटेरिया, बट येस दैट इज वन ऑफ द क्राइटेरिया टू सिलेक्ट द स्टॉक, राइट। तो वहीं हम डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग देख लेते हैं। तो डोमेस्टिक जो होल्डर्स हैं 33% का उन्होंने रैमको सीमेंट में किया हुआ है, जेके लक्ष्मी सीमेंट में 25% है, जेके सीमेंट्स में 21% है, और एसीसी सीमेंट में तकरीबन 19% का स्टेक है, 17% अल्ट्राटेक सीमेंट है, अंबुजा सीमेंट 16%, बिरला कॉर्पोरेशन 15% और श्री सीमेंट 10%, और ये डालमिया 8% और प्रिज्म जॉनसन इज 4% ओनली, राइट। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं पिछले 12 महीने का। तो जैसा आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के हिसाब से अल्ट्राटेक सीमेंट 10,000 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वहीं अंबुजा सीमेंट 4,000 करोड़, श्री सीमेंट 3,000, डालमिया इज 2,000, एसीसी सीमेंट इज 1,633 करोड़, जेके सीमेंट 1,400। ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मार्केट कैपिटल ऑल्सो, और जो उनकी जो ओवरऑल सेल्स होती है उसके हिसाब से। फिर डेट टू इक्विटी रेशो भी देख सकते हैं। सो डेट टू इक्विटी रेशो इज कि किस कंपनी ने कितना लोन ले रखा है। अगर तो डेट टू इक्विटी रेशो जो है अगर 3% से ज़्यादा होता है किसी कंपनी का, सो दैट वे दैट कंपनी इज नॉट सो गुड टू इन्वेस्ट, तो आप उस कंपनीज को थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं जिसमें 3% से ज़्यादा डेट टू इक्विटी रेशो होता है। तो इसमें देख सकते हैं सबसे ज़्यादा डेट टू इक्विटी रेशो जो है 1.37% है प्रिज्म जॉनसन में, जेके सीमेंट्स में 1% है, बिरला कॉर्पोरेशन में 0.77, रैमको सीमेंट में 0.74, जेके लक्ष्मी 0.71, अल्ट्राटेक 0.25 और डालमिया में 0.22, और ये ना के बराबर ही है लास्ट की 3। तो जैसा हमने ऑब्जर्व किया कि
1% के आसपास नेट टू इक्विटी रेशियो है इन कंपनीज का फर्स्ट 2 का, जो कि 3% के क्राइटेरिया से काफ़ी कम है। सो दीज स्टॉक्स कैन बी कंसिडर फॉर इन्वेस्टमेंट एज वेल, राइट। सो अब इसको हम सॉर्ट करते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 5 साल का रिटर्न है ये। जेके सीमेंट 17% का रिटर्न है पिछले 5 साल का एवरेज करेंगे तो। श्री सीमेंट ने 14% का रिटर्न दिया है, रैमको ने 13%, जेके लक्ष्मी 13%, अल्ट्राटेक 13% का रिटर्न है, एसीसी का 13% है, अंबुजा का 9%, बिरला कॉर्पोरेशन का 8.5%, प्रिज्म जॉनसन 5% और 5% से कम है डालमिया का, राइट। सो गाइस, रिटर्न ऑन इक्विटी इज वन ऑफ द मेन क्राइटेरिया टू सिलेक्ट द स्टॉक। सो रिटर्न ऑन इक्विटी के हिसाब से आप स्टॉक को चूज कर सकते हैं। जिस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी का एवरेज पिछले 5 साल, पिछले 10 साल का अच्छा है, सो यू कैन पिक दोज स्टॉक्स। सो दैट मीन्स कंपनी में प्रॉफिट अच्छा है, पिछले साल्स में ग्रोथ अच्छी हुई है, सेल्स रेवेन्यू अच्छा बढ़ा है, एंड दैट इज़ अ गुड कंपनी टू इन्वेस्ट, राइट। सो वहीं आप 10 साल का रिटर्न देख सकते हैं। 10 साल का रिटर्न पे मैं अगर सॉर्ट करता हूँ, सो 10 साल के रिटर्न में आप देख सकते हैं 26% का रिटर्न दिया है जेके सीमेंट्स ने, दिस इज एवरेज रिटर्न इन लास्ट 10 ईयर्स। 18% श्री सीमेंट, 17% का रिटर्न है जेके लक्ष्मी में, 13% का रिटर्न दिया है अल्ट्राटेक, 12% बिरला कॉर्पोरेशन, रैमको सीमेंट ने भी 12% का रिटर्न दिया है, 10% का रिटर्न दिया है अंबुजा ने, और प्रिज्म जॉनसन का 8% है, एसीसी सीमेंट का 6% है। सो आई एम नॉट श्योर डालमिया भारत का इसमें क्यों नहीं आ रहा, मे बी दिस इज नॉट 10 ईयर ओल्ड दिस, सो दैट इज वाई ये जगह खाली है इसकी, राइट। तो एक नज़र कंपनीज के इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स पर भी डाल लेते हैं। सो फर्स्ट जो सिलेक्ट किया है दैट इज एसीसी सीमेंट। तो जैसा आप देख सकते हैं इसका ये मैक्सिमम चार्ट है, और 2006 के आसपास ये कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई थी। 363 रुपये का स्टॉक प्राइस था, और अब ये स्टॉक प्राइस आप देख सकते हैं 2507 रुपये पहुँच चुका है। सो आप देख सकते हैं काफ़ी उतार चढ़ाव है इस स्टॉक में, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है। सो अप्स एंड डाउन्स काफ़ी हैं, और एक स्मूथ जैसे जो अच्छी कंपनी का जो चार्ट होता है वैसा नहीं है कंपैरेटिवली, बट अगेन ओवरऑल ग्रोथ अपसाइड की तरफ ही है। सो एक नज़र कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पर भी डालते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे। सितंबर में 3,987 करोड़ के आसपास की सेल्स थी, एक्सपेंसेस जो थे वो 3,971 करोड़ थे। प्रॉफिट अगर देखेंगे तो नेट प्रॉफिट माइनस में है 87 करोड़ रुपीज़ का। पिछले क्वार्टर में जून एंड में 227 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट था, और उससे पिछले क्वार्टर में 396 करोड़ रुपीज़ का था, और दिसंबर 21 के क्वार्टर एंड पे 281 करोड़, सितंबर 21 में 450 करोड़, और जून एंड में 569 करोड़। सो गाइस, आप देख सकते हैं जो प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी की, तो ये प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है। यहाँ तक प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी बढ़ रही थी ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर 303, फिर कम हुई, फिर थोड़ी बढ़ गई, फिर कम हुई, फिर थोड़ी बढ़ गई। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो प्रॉफिटेबिलिटी है ये बढ़ी है, बट यहाँ के बाद एक डाउनवर्ड्स आ गया है प्रॉफिटेबिलिटी में। तो 570 करोड़ से 450 हुई, फिर 281, फिर थोड़ी बड़ी मार्च में, और उसके बाद फिर से जून में कम हुई है, और इस सितंबर क्वार्टर में और भी ज़्यादा कम हो गई। तो पिछले 3 साल का डेटा ये है जिसके हिसाब से ये प्रॉफिटेबिलिटी डिप हो रही है। सो लेट्स हैव अ लुक एट द सेकंड स्टॉक। ओके, द सेकंड वन इज अंबुजा सीमेंट। मैक्सिमम चार्ट पे क्लिक कर लेते हैं। तो मैक्सिमम चार्ट पे मैंने क्लिक कर लिया है। तो इसमें जो चार्ट है कंपैरेटिवली एसीसी के थोड़ा स्मूथ है, थोड़ा अप एंड डाउन तो हर स्टॉक में आता है, इसमें कंपैरेटिवली कम है, बट काफ़ी है। तो जून तो जैन 20 तक इसमें एक डिक्लाइन फेज था, आप देख सकते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक तकरीबन फ्लैट है। 2014 में अगर किसी ने इन्वेस्ट किया होगा तो 2020 तक उसको रिटर्न्स नहीं मिले होंगे। तो 2020 के बाद इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छा पिक किया है, और तकरीबन 200-150 रुपये के आसपास ये स्टॉक प्राइस था जनवरी 2020 में, और 200 से ये आज काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है 600 रुपये के आसपास। और वहीं नज़र डालते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पर। सो गाइस, क्वार्टरली रिजल्ट जैसा आप देख सकते हैं, फर्स्ट जो कॉलम है वो है सेल्स का, फिर एक्सपेंस का, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अदर इनकम, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, और जो मेन आप हर एक कंपनी का जो है दैट इज़ अ प्रॉफिटेबिलिटी। तो प्रॉफिट कितना है वो एक मेन क्राइटेरिया होता है किसी भी स्टॉक को चूज़ करने का, राइट। सो सितंबर 2019 में 534 करोड़ का प्रॉफिट था, दिसंबर में 722 करोड़ हुआ, फिर मार्च में 743 करोड़ रुपीज़ हुआ, और जून 20 में ये डिप होकर 593 करोड़ हुआ। फिर अगेन सितंबर में पिक किया 804 करोड़ रुपीज़, दिसंबर में 968 करोड़ रुपीज़, मार्च 21 में 1228 करोड़ हुआ,
और उसके बाद इसका भी हाल एसीसी सीमेंट जैसा ही हो चुका है। उसके बाद इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम हुई 1200 से 1161 करोड़, फिर सितंबर 21 में 891, 431, फिर मार्च में थोड़ा सा बड़ा प्रॉफिट, फिर जून में थोड़ा फिर बड़ा, और सितंबर में आप देख सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी 865 करोड़ रुपीज़ से 51 करोड़ रुपीज़ हो गई। तो प्रॉफिटेबिलिटी इतनी ज़्यादा डिप होना इज़ नॉट अ गुड साइन। ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ डालमिया भारत, 1742 रुपये का स्टॉक है। मैक्सिमम पे मैं देख लेता हूँ। तो ये स्टॉक 2018 दिसंबर में लिस्ट हुआ था और इसका प्राइस था 1130 रुपये। और वहीं इसकी चार्ट की परफॉर्मेंस देखेंगे जनवरी तक, ये काफ़ी मतलब 2-2.5 साल इसमें काफ़ी डाउन ट्रेंड ही चल रहा था और इसके बाद इसने एकदम से पिक किया है। तो जैसा आप देख सकते हैं इसका प्राइस ऑलमोस्ट 450 रुपये के आसपास आ चुका था यहाँ पर पैंडमिक के टाइम, और इसने फिर यहाँ से पिक किया, एक काफ़ी अच्छा हाई लगाया 2400 रुपये का, फिर 2400 रुपये से फिर से एक डिक्लाइन आ गया, ऑलमोस्ट 50% का डिक्लाइन आ गया। 2400 से ये 1200 रुपये का स्टॉक हुआ और अब यहाँ से फिर एक अप ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा है। सो लेट्स हैव अ लुक एट द कंपनीज परफॉर्मेंस। सितंबर 19 में इसका प्रॉफिट 36 करोड़ था, फिर 26 करोड़ हुआ दिसंबर में, फिर नेक्स्ट क्वार्टर में 24 करोड़ रुपीज़, फिर 24 करोड़ रुपीज़ से जनवरी में इसने काफ़ी अच्छी जंप लगाई और ये 188 करोड़ रुपीज़ हो गया। तो 188 के बाद 232, देन 183 करोड़ हुआ दिसंबर 20 में, फिर 639 करोड़ का प्रॉफिट हुआ मार्च 21 में। तो ये अभी तक का हाईएस्ट है। एंड उसके बाद जून में फिर से ये डिप हो गए 238 करोड़ रुपीज़। तो सितंबर में 203 करोड़, दिसंबर में 93 करोड़, फिर मार्च 22 में 600 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया और लास्ट क्वार्टर जून में 205 करोड़ और सितंबर एंड में इसने 47 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट दिखाया है, राइट। सो ओवरऑल आप देखेंगे तो 2019 से यहाँ पर ऊपर गया है 2021 मार्च तक, उसके बाद फिर थोड़ा सा डाउन आया है, इसके बाद फिर यहाँ पे इस साल में प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी अच्छी दिखाई है, बट उसके बाद एक फिर से डिप किया है इसने 47 करोड़ रुपीज़ का। नेक्स्ट वन इज गाइस जेके सीमेंट, 3000 रुपये का स्टॉक है ये। और स्टॉक जैसे मैंने शुरू में बताया था, स्टॉक का प्राइस नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि कंपनी कितनी फंडामेंटली स्ट्रांग है और कितना अच्छा रिटर्न हमें आने वाले टाइम में दे सकती है। 2005 या 2006 में ये स्टॉक लॉन्च हुआ था तकरीबन 100-150 रुपये के आसपास यहाँ पे, और 2014 तक हल्की सी इसमें अप ट्रेंड था। 2014 से फिर इसने अच्छा एक अप ट्रेंड दिखाया और 2018 तक काफ़ी ऊपर तक जाने की ट्राई करी और फिर हल्का सा करेक्शन हुई और फिर इसने ऊपर पिक किया। तो जनवरी 2020 में इस स्टॉक का प्राइस तकरीबन 1500 रुपये था, राइट। तो पैंडेमिक की वजह से स्टॉक का प्राइस आप देख सकते हैं तकरीबन 800 रुपये के आसपास आ गया था, ऑलमोस्ट 50% का करेक्शन हुआ। फिर इसने बहुत अच्छा रिकवर किया है और 3500 से भी ज़्यादा का इसने हाई लगाया, तो तकरीबन 3700 के आसपास इसका अभी तक का हाई है। और उसके बाद ये एक करेक्शन आई और उसके बाद फिर से ये एक अप ट्रेंड में चल रहा है। सो इसमें कंपैरेटिवली जो चार्ट है देख सकते हैं, चार्ट में इतनी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं है, यहाँ पे काफ़ी स्मूथ है यहाँ तक, फिर थोड़ी करेक्शन आई है, फिर ऊपर गया है, फिर एक करेक्शन आई है। तो इस स्टॉक में एक नॉर्मल चार्ट की तरह ही देखने को मिल रहा है, ज़्यादा जिगजैग नहीं है, एक करेक्शन हल्की सी होती है, फिर ऊपर जाता है, फिर हल्की सी करेक्शन होती है और फिर ऊपर जाता है। एक नज़र डालते हैं कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स पर भी। ओके, सो हेयर वी गो। सितंबर 19 में 80 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 124 करोड़ रुपीज़ हुआ, फिर 161 करोड़ रुपीज़, फिर कम होकर 50 करोड़ और फिर सितंबर में 222 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट दिखाया। सो नेक्स्ट क्वार्टर 2020 में 217 करोड़, फिर मार्च 21 में 214 करोड़, फिर जून 21 में 190 करोड़, फिर सितंबर में 150 करोड़, फिर 140 करोड़, फिर 199 करोड़, फिर 161 करोड़ और फिर 111 करोड़। सो गाइस, इस स्टॉक में कंपैरेटिवली जो हमने पहले 3 स्टॉक जो डिस्कस किए हैं, तो उसके कंपैरेटिवली इसमें ज़्यादा अप्स एंड डाउन नहीं है। तो यहाँ तक ग्रोथ इसकी अच्छी चल रही थी, 2017 करोड़ तक का प्रॉफिट दिखाया, फिर हल्का सा नीचे डिप हुआ है, फिर इसने ऊपर जाने की कोशिश करी है। और इसमें जैसे कुछ स्टॉक्स में तो नेगेटिव रिटर्न भी था, 800 करोड़ क्वार्टरली प्रॉफिट से 40 करोड़ प्रॉफिट होना बहुत बड़ी बात होती है, तो इसमें इतनी वेरिएंस नहीं है। सो कंपैरेटिवली टू दो स्टॉक्स, दिस स्टॉक्स लुक्स मोर स्टेबल और ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे। सो वहीं आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी परफॉर्मेंस देख सकते हैं। 2011 में 63 करोड़ रुपीज़ का था, ये बढ़ते बढ़ते 230 करोड़ हुआ, फिर थोड़ा कम हुआ और फिर यहाँ पर इसने अभी तक का हाईएस्ट लगाया 286 करोड़, फिर 483 करोड़, 700 करोड़। तो पिछले 2 साल में हल्का सा डिप हुआ है प्रॉफिटेबिलिटी में, बट इतना ज़्यादा डिप नहीं हुआ है कंपेयर टू अदर स्टॉक्स। तो वहीं आप एक नज़र डाल सकते हैं स्टॉक प्राइस CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। तो पिछले 10 साल का देखेंगे तो 26% की ग्रोथ इस स्टॉक ने दिखाई है और
5 साल की एवरेज है 25%, 3 साल की 38% और पिछले 1 साल में हल्की सी गिरावट है। और किसी भी स्टॉक में अगर आपको इन्वेस्ट करना है और अच्छे रिटर्न चाहिए तो मिनिमम आपको 5 साल तक उस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके बाद ही आपको अच्छा रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। ओके सो गाइज, एक और स्टॉक है सो उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट द मार्केट लीडर, 6,874 रुपये का स्टॉक है। और एक नज़र डालते हैं चार्ट पर भी, काफ़ी अच्छा स्मूथ चार्ट है, बाकी स्टॉक्स की तरह नहीं है ज़्यादा जिगजैग, तो जैसे जेके सीमेंट था उसकी तरह ही है ऑलमोस्ट। काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड है, फिर एक करेक्शन आई और फिर एक अप ट्रेंड आया और उसके बाद फिर एक करेक्शन आई और फिर ये अप साइड अभी जाने की कोशिश कर रहा है दोबारा से। तो 8,000 के आसपास इसने हाई लगाया है, अभी 7,000 के आसपास पहुंचा है फिर से। सो लेट्स सी ये पुराने अपने हाई को टच करने की कोशिश कर सकता है या नहीं कर सकता है। सो रिजल्ट देखते हैं पहले। सो सितंबर 19 में 579 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट था, फिर बढ़कर 711 करोड़ हुआ, 3237 करोड़ हुआ। ये अभी तक का इसका मैक्सिमम प्रॉफिट है इस 2020 में। फिर ये प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी डिप हुई, फिर 1310 करोड़, 1500, 1700, फिर 1700 करोड़, 1300, 1700 करोड़ और यहाँ पे इसने फिर से 2600 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया मार्च 2020 में। 1582 करोड़ जून में था और इस सितंबर एंड में 759 करोड़ है, तो इसके कंपैरेटिवली ऑलमोस्ट हाफ है। सो आई गेस पिछले कुछ क्वार्टर्स में सीमेंट सेक्टर में एक लगातार गिरावट जारी है, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी ओवरऑल सभी स्टॉक्स में कम दिखा रहा है। सो ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस पे एक नज़र डालते हैं। मार्च 21 में इसका प्रॉफिट था 1361 करोड़, फिर बढ़कर 2300 करोड़ हुआ, फिर 2600 करोड़ हुआ, 2213 करोड़, 2102 करोड़, 2400 करोड़, 2700 करोड़, फिर 2200 करोड़, 2400 करोड़। तो 2019 मार्च से 2020 मार्च, तो आप देख सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी डबल से भी ज़्यादा हुई है। फिर मार्च के बाद नेक्स्ट ईयर में तकरीबन सेम है, हल्का सा डिप हुआ है। फिर इसके बाद अगेन अ गुड राइज इन प्रॉफिटेबिलिटी, 7,334 करोड़ और अभी तक का जो ईयर टिल डेट है तो वो है 6,665 करोड़ रुपीज़ का। तो इसमें अभी 2 क्वार्टर और ऐड होंगे तो होपफुली पिछले साल के कंपैरेटिवली इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। एक नज़र डालते हैं कंपाउंड एनुअल ग्रोथ पर भी। 14% का ग्रोथ है पिछले 10 साल में, फिर 5 साल में 10% है, पिछले 3 साल में 18% है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करेंगे तो इसमें 12%, 22%, फिर 44% है 3 साल का। सो कंपेयर टू अदर स्टॉक्स इसमें अच्छी स्टेबिलिटी है, मार्केट लीडर है। सो कमिंग बैक टू द लिस्ट ऑफ स्टॉक्स विच वी हैव चोजन अर्लियर, तो ये 10 स्टॉक हमने देखे हैं। तो इन 10 स्टॉक में जो अभी तक की जो परफॉर्मेंस के बेसिस पर या चार्ट जो है उसके बेसिस पर टेक्निकल एनालिसिस करते हैं या फंडामेंटली एनालिसिस करते हैं, तो इसमें अभी तक 2 ऐसे स्टॉक दिखे हैं जिसमें कि काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी है, काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ भी अच्छी है और प्रॉफिटेबिलिटी भी कंसिस्टेंट है। तो फर्स्ट इज़ जेके सीमेंट एंड सेकेंड वन इज़ अल्ट्राटेक सीमेंट। सो आप इन दोनों स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं, बट अगेन अगर बाय करिएगा तो एक रेशियो ऐसे रखिएगा जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट तो मार्केट लीडर है, राइट। सो मार्केट लीडर है तो आप उसमें आपको रिटर्न कंपैरेटिवली जो बाकी के प्लेयर्स होते हैं मार्केट में उनके कंपैरेटिवली थोड़े से कम रिटर्न मिलेंगे, जैसा कि आपने कंपाउंड एनुअल ग्रोथ में भी देखा था कि उसमें भी परसेंटेज कम है, राइट। सो एवरेज 10 से 12% की ग्रोथ दिखाई है अल्ट्राटेक ने। और जो दूसरे जो स्टॉक्स होते हैं उसमें ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो इतनी लार्ज कैप नहीं होती हैं। तो मिड कैप जो स्टॉक्स होते हैं, मिड कैप्स को लार्ज कैप स्टॉक्स बनने में टाइम लगता है और उसी में उनकी ग्रोथ पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं और रिटर्न की पॉसिबिलिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं। सो आई विल सजेस्ट कि अगर आपको सीमेंट सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो 40% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट शुड गो टू अल्ट्राटेक और 60% आप जेके सीमेंट में डाल सकते हैं, तो ओवरऑल आपका 100% होएगा। 2 से ज़्यादा स्टॉक नहीं लीजिएगा, किसी भी सेक्टर में 2 से ज़्यादा स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, राइट। तो अगर कोई भी जैसे अल्ट्राटेक ऊपर जाएगा तो बाकी स्टॉक्स भी बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर जाते हैं और अगर ये नीचे गिरेगा तो बाकी स्टॉक्स भी मोस्टली नीचे आते हैं, राइट। सो अगर आपको दूसरे स्टॉक्स भी अच्छे लगते हैं, आपको लगता है उसमें भी रिटर्न है, तो आप अपना टेक्निकल एनालिसिस, कंपनी का बैकग्राउंड ज़रूर क्रॉस चेक करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि इन्हीं दोनों स्टॉक्स में ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, बाकी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट अगेन दैट इज़ एंटायरली योर डिसीजन। और जब भी आप इन्वेस्ट करें सोच समझ कर करिए, ये बेसिक पैरामीटर्स फॉलो करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड आई एम श्योर आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है अगर आपने प्रॉपर होमवर्क किया होगा और कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसका पूरा एनालिसिस किया होगा, कंपनी के बारे में पढ़ा होगा। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करिए, अच्छे रिटर्न्स आपको तभी मिलेंगे। तो मिनिमम टाइम फ्रेम आप 5 से 6 साल लेके चलिए, उससे अगर ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं तो और अच्छी बात है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, आपके रिटर्न्स बढ़ने की चांसेस और ज़्यादा हैं।
राइट। और गाइस कभी भी इन्वेस्ट करते हैं तो एक इन्वेस्ट उसी अमाउंट को करिए जो आपके पास एक सरप्लस है, आपको लगता है आने वाले कुछ सालों में आपको वो पैसे नहीं चाहिए। किसी से उधार लेकर या किसी से लोन लेकर आप इन्वेस्ट नहीं करिएगा, वो एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा। तो आप ऐसे इन्वेस्टमेंट से दूर रहें और डेटा देख सकते हैं। सो देयर इज अ वेबसाइट विद द नेम ऑफ स्क्रीनर। तो स्क्रीनर में ये सारा डेटा अवेलेबल है। आपको जो जो कॉलम जो जो क्राइटेरिया आपको पसंद है उसके हिसाब से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आप उन स्टॉक्स के बारे में पढ़ सकते हैं और उसके बाद उसमें आप इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं, राइट। सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइस, एंड आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और हमें लगे कि यस हमारी मेहनत सफल हुई है। और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने दोस्तों में, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, राइट। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।